वंदना क्रिएशन पूजा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम शरद पूर्णिमा पूजा मनाने की विधि आपको बताना चाहते हैं। शरद पूर्णिमा प्रतिवर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसका विशेष महत्व होता है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। शरद पूर्णिमा को कोजागरा पूर्णिमा भी कहते हैं, कमला पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहते हैं, मूनलाइट भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा प्रतिवर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 30 अक्टूबर को है शरद पूर्णिमा। कुछ लोग 31 अक्टूबर को भी मना रहे हैं। उसका कारण यह है कि कुछ लोग उदया तिथि में मनाते हैं, तो उदया तिथि 31 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो शरद पूर्णिमा शाम के 5:30 बजे से है 30 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को रात के 8:15 बजे तक है। तो इसको मनाने का कारण क्या है? ये इसे आरोग्य व्रत भी कहा जाता है। मतलब इससे रोग दूर होते हैं, शारीरिक व्याधि दूर हो जाती है, खासकर श्वास अस्थमा का रोग दूर होता है। इसका बहुत साइंस में यानी विज्ञान में भी इसका बहुत महत्व माना गया है। इस दिन चंद्रमा जो है पूरी तरह से अपनी 16 कलाओं में रहती है। कला मतलब होते गुण। चंद्रमा के सारे गुण 16 गुण हमें मिलते हैं। 16 कला कहते हैं कि जिसमें सारे गुण हो वो 16 कला से निपुण होता है। तो वैसे ही चंद्रमा उस दिन 16 कलाओं से युक्त होती है। और क्योंकि पृथ्वी के ज्यादा निकट होती है उस दिन, इसलिए उसकी जो कलाएं होती हैं, उसके जो गुण होते हैं, उसकी रोशनी जो होती है वो जब हम पर पड़ती है और हमारे द्वारा बनाए गए खाद्य खीर पर पड़ती है तो उसका विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा जो भी करता है, कहा जाता है कि उस दिन रात्रि में जागरण करते हैं, तो जो भी जागरण करते हैं उस पर लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उसका कारण वैज्ञानिक महत्व यह है कि जो भी रात्रि में जागरण करता है चंद्रमा की रोशनी में, तो उस पर रोशनी का जो पूरा लाभ उसे मिलता है और वो निरोगी हो जाता है। उसे रोग बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये इसका वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये मनाया जाता है। सर्वप्रथम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया जाता है। नदी में स्नान पुराने समय के लोग करते थे। यदि अभी आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही गंगा जल लेकर स्नान किया जाता है। पूजा के समय हमेशा हल्दी से स्नान किया जाता है, हल्दी लगाया जाता है और उपटन लगाया जाता है। उसके बाद स्नान करते हैं। गंगा जल थोड़ा सा अपने स्नान के पानी में डाल लें और फिर उसके बाद स्नान करें। निर्मल भाव से भगवान की पूजा करें। भगवान हमेशा निर्मल भाव को पसंद करते हैं। सरल हृदय रखना चाहिए। और उसके पश्चात आप घर में आंगन से लेकर बाहर, आंगन से लेकर घर तक की सफाई करना है। बाहर आंगन से लेकर घर तक छोटे छोटे लक्ष्मी के पैर बनाना है। लक्ष्मी के पैर जो बनाते हैं वो चावल के आटे से बनाया जाता है। देखिए इस तरह से, आप या तो इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं, जैसा भी आपसे बन सके। लक्ष्मी के पैर घर में आंगन में बनाए जाते हैं। और इसके पश्चात फिर एक चौकी रखी जाती है। उस चौकी में के नीचे भी अष्टदल बनाया जाता है। अष्टदल जो कि चावल के आटे को अच्छी तरह से पीस कर पहले दिन भिगा देते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं और फिर उससे अष्टदल बनाया जाता है, यानी अल्पना, जिसे अरेपन भी कहते हैं। बिहार में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। यदि आप में नहीं होता है तो कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसी परंपरा आपके यहाँ रीति रिवाज है आप वैसा ही करेंगे। तो इस तरह से वो बनाकर अरेपन और फिर उसमें अल्पना अष्टदल बनाई जाती है। उसके साथ में कलश के लिए भी कमल का फूल बनाया जाता है और फिर स्वास्तिक बनाया जाता है। उसके पश्चात एक लाल रंग का कपड़ा और सूप बिछाया जाता है। ये सूप का भी महत्व, बहुत सारे लोग सूप नहीं बिछाते हैं, बहुत सारे लोग सूप में लक्ष्मी को रखते हैं। तो ये सूप होता है इस तरह, सूप मतलब जो बांस का बना होता है। और ये देखिए इस तरह से सूप बना होता है बांस का। तो ये सूप के ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है। इस सूप के ऊपर भी लक्ष्मी का पैर बनाया जाता है और फिर लाल कपड़ा बिछाकर, और इसमें लाल या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। इस दिन पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं आप। लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है, प्रतिमा रखी जाती है और कलश रखा जाता है। ये इस कलश के अंदर गंगा जल, पानी और हल्दी, सुपारी, चावल
हल्दी, सुपारी, चावल, कौड़ी, सिक्का ये सब डाला जाता है। और फिर इसमें इसके ऊपर कुछ लोग दीप जलाते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर नारियल रखते हैं, अशोक का पत्ता या आम का पत्ता लगाते हैं, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो इसको लगा देते हैं इसमें, और उसमें बिंदी लाल रंग की सिंदूर वगैरह लगा देते हैं, जिससे नवग्रहों की पूजा हो जाती है। तो इसके ऊपर हम या तो फिर नारियल बांध कर, कपड़ा चुनरी बांध करके नारियल में रखते हैं, या फिर हम उसको अलग से रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। और इसके सामने हम लोग गौर रखते हैं, गौरी गणेश रखते हैं। गौरी गणेश हल्दी से बनाया जाता है या सुपारी से बनाया जाता है, पहले गोबर से बनाया जाता था। तो इसको रखा जाता है। इसमें भी चावल का आटा थोड़ा सा लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं। और सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा की जाती है। हम लोगों में अपने सुहाग का जो सिंदूर आता है उसकी पूजा करते हैं, उसके पश्चात इसकी पूजा करते हैं। गौरी गणेश की पूजा करने के पश्चात कलश की पूजा की जाती है। पंचोपचार पूजा करना है। पूजा की विधि तो सबको पता ही है। इन सारी चीजों से, शहद, शक्कर, दूध, दही से बनाया जाता है पंचामृत, और उससे स्नान कराया जाता है। उसके पश्चात देवी माता को आसन देते हैं। पान का पत्ता, हल्दी, सुपारी, लौंग ये सब रखा जाता है। नारायण भगवान, विष्णु भगवान के साथ देवी माता की पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता की पूजा होती है इसमें, और कुछ लोग शंकर भगवान की भी पूजा इसमें करते हैं, शिव भगवान की। तो इसमें जब हम सभी भगवानों का आह्वान करते हैं, तो हम किसी कांस की कटोरी में या कांसे के बर्तन, चांदी या सोना, आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसमें हम आह्वान कर सकते हैं। कलश को भी आप किसी भी धातु के पात्र में बना सकते हैं। कलश तांबे में या कांसे में बना सकते हैं, चांदी, सोना जो भी हो आपके पास उसमें बना सकते हैं। और कोशिश करते हैं कि भगवान को ज्यादातर, अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम कांसे या पीतल के या तांबे के इसमें बर्तन में रखा जाए। फिर हम पंचोपचार पूजा करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, स्नान करने के बाद, ये सब करने के बाद पूजा प्रारंभ करते हैं। तो गौरी गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। और शुद्धिकरण के लिए शुद्धिकरण मंत्र होता है, उसको पढ़ते हुए, और यदि आपको नहीं आता है तो इसी तरह से फूल पान लेकर के भगवान को शुद्ध किया जाता है। इस तरह से फूल लेकर, पत्ती लेकर, इस तरह से भगवान पर जल सींचा जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है, और अपने ऊपर भी जल लेकर सींचा जाता है। उसके बाद चावल, अक्षत लेकर के और फूल लेकर के संकल्प करते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प करते हैं। कुल देवी माता का ध्यान करते हैं, कुल देवी की पूजा का संकल्प करते हैं। और फिर लक्ष्मी माता की और शिव भगवान की और सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प करते हैं। और उसके पश्चात सारी सामग्री चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, फल फूल आदि चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा महत्व इसमें होता है खीर चढ़ाने का। तो खीर जो बनाते हैं वो चांदी के पात्र में यदि बनाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, नहीं तो चांदी के पात्र में रख दे तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। और फिर रात्रि में पूजा करते हैं, ठीक दीपावली की तरह ही पूजा करते हैं। फिर रात्रि में जागरण करते हैं, छत में जाकर के ऊपर कहीं भी खुले स्थान में खीर को ढककर, किसी चलनी आदि से ढक करके रखा जाता है, और रात भर उसको रखा जाता है। और फिर उसके पश्चात रात भर लोग आसपास में नृत्य, गान, भजन, कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। जो भी रात्रि जागरण करता है, कहते हैं कि उस पर लक्ष्मी की कृपा बहुत ज्यादा होती है। और लक्ष्मी की कृपा होने का अर्थ यही है कि वो हर तरह के सुखों को प्राप्त करता है, निरोगी काया उसकी होती है। यदि आपके पास ये सब कुछ ना हो, जैसा भी आपके पास हो, जैसा भी संभव हो, फूल फल जो भी हो, उससे आप निर्मल मन से खुश होकर के पूजा प्रार्थना करें। तो जब हमारा मन खुश रहता है तभी समझो हम वैसे ही निरोगी हो जाते हैं। तो ये मान्यता मन में कि ऐसा होता होगा कि नहीं, ऐसा होता होगा कि नहीं, ये सब मत सोचिए। सिर्फ निर्मल मन से भगवान को उनकी प्रार्थना करिए, अपने आप ही निरोगी काया होगी। लेकिन रात में खीर को छत में अवश्य रखें, इसका विशेष महत्व माना जाता है। लक्ष्मी पूजा करने के पश्चात आरती, धूप दीप सब कुछ करें, और रात्रि में जागरण करें, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में फिर से पुनः स्नान करके और फिर लक्ष्मी की पूजा करें, और तब उस खीर को लक्ष्मी माता को चढ़ाएं।
प्रसाद स्वरूप चढ़ाने के पश्चात फिर स्वयं उसे ग्रहण करें। ये खीर जो होता है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है और खासकर अस्थमा के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो अस्थमा रोगी होते हैं उन्हें रात्रि जागरण कराकर और इस तरह से खीर उन्हें खिलाना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी पंचोपचार पूजा कीजिए और खुश रहिए, निर्मल भाव से प्रार्थना कीजिए। जितनी ज़्यादा सरल विधि से आप पूजा करेंगे और जितने ज़्यादा खुश रहेंगे भगवान उतने ज़्यादा खुश रहते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।